जो मारा है इसका बड़ा वाला भैंसुर है। क्या कहेंगे चाची? फांसी पर दे दे और क्या कर दे जेना हमरा मारल है ना तो क्या को नतनी है, क्या को माई के वो दौड़ दुनिया में नतनी है। घर में जो गार्जियन सास है ससुरा है दोनों देवरानी है, ये लोग हरामी बना किया है। बिहार में दहेज बंद है। बिहार में अभी भी जिस प्रकार का ग्राफ दहेज प्रथा के कारण बेटियों को मारने की घटना देखने को मिलती है, तो वहीं आपको एक ऐसी घटना बेनीपट्टी के मुरहेट पंचायत के दिघिया गांव में मिल जाएगी, जहां दहेज न देने के कारण आज उस बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने जिस बेरहमी से मौत का घाट उतारे हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। आइए हम यहाँ कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी बात करते हैं। ये उसी अभागिन बच्ची की नानी है। हलफ कांप रहा है कि आखिर फूल सी बच्ची को जिस घर में दिए थे उसी घर के दरिंदों ने उनको मौत का घाट उतार दिए हैं। कैसे घटना घटी है दादी? घटना हम पता लगे अली चुप नानी आवे तो हम कहले कि बच्चा के नानी आपका घर यहीं पे है? इसी गांव में है ना? थोड़ा दूरी हट के है। यहाँ पे रख दिया था या थोड़ा नीचा दिखाइए, इसी पे जगह पे रख दिया था। बुझली तब जाके हम सब ये दिया त चिटिया घूमिया लगी चिटिया घूमिया के लगी के मरदावा छोटा के मारल के या के बाद में इतना मुश्किल है इलाज में नहीं हम तो चिटिया उठिया में लाठी लेके कौन भाग रहा था मार कर? भैंसुर है। इसका क्या नाम है? मजाही। आज और नैहर पक्ष के ये उस बच्ची की चाची हैं, तो चाची से हम जानकारी लेंगे कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। शादी का 1 साल हो चुका था। शादी कैसे हुआ था? आपसी मेल मिलाप से? हाँ, मेल मिलाप से हुआ। लड़का लड़की दोनों पसंद करते थे, तो उसकी माँ लोग राजी नहीं था। एक देवरानी है वो भी राजी नहीं थी और लड़का राजी था तो कर दिया। तो आपको आपके कहने का मतलब है लव मैरिज हुआ है? नहीं, निकाह से हुआ है। लव मैरिज पहले दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद में शादी निकाह एक पर आए, हम लोग 10 आदमी को मंगाए। आपसे समझौता हुआ, उसके बाद शादी हुआ? हाँ, सब कुछ होने के बाद मतलब शादी हुआ और बच्चा था पेट में पहले का 6 महीने का बच्चा। तो हम शादी होने से पहले 6 महीना का बच्चा भी था? हाँ, बच्चा था 6 महीने। इसका शादी हुआ, बहुत अच्छा था, दिन अच्छा जा रहा था। अब दूसरी देवरानी जो आया है इसका, तो रोज इसका जब छोटे लड़कों थी, अब आंगना नहीं बाहरती थी, तो उसके लिए इसको सब मिलकर मारना पीटना चालू करती थी। अभी 4 दिन इसकी अम्मी आई थी, 1 हफ्ता हुआ है। इसकी माँ आई थी, खाना आना देती थी, तो उसकी माँ को भी गाली देती थी। तो हाँ, उसकी माँ को देती है खाने के लिए, बच्चा हमारे को सास को नहीं देती है। तो उसका देवरानी और सास दोनों तीनों मिलकर ना रात में बहुत मारे। उसके बाद में हम लोग आए तो हम लोग को गाली दिया, तो हम लोग चले गए यहाँ से। हम अपनी ननद को भी देवरानी को बोले नहीं, यहाँ पर लड़की का मामला है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। तो बेचारी चले गई। इसके बाद में हम लोग चले गए तो जगह सही था। आज आके हम लोग को मालूम नहीं था कि इतना कंठ होएगा। बच्ची को किसने मारा है? हाँ, इसकी बच्ची को जो मारा है इसका बड़ा वाला भैंसुर है। नाम बताइए। नाम रवानी। हाँ, और इसका एक ही भैंसुर है रवानी, यही पे रात में आया है। 2 देवरानी है, देवरानी घूमी ना, एक का खती था। दहेज प्रताड़ना के कारण जैसे लगातार मारपीट की जा रही है। दहेज हम लोग उसका पैसा जो था तो हम लोग पूरा दे दिए, खाली जो बर्तन है इसकी माँ बोली है 2 महीने के बाद बेटा देखो इससे भी अच्छा पलंग ला के दूंगी। तो बोली ठीक है अम्मी तू जा बाहर। तो परसों उसकी अम्मी चले गई और यहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं था, मतलब इतना रखा। अच्छा, ये बताइए, इस ससुराल पक्ष से घर वाला जो है वो भी सामान का मांग कर रहा था, या उनके परिवार के जो है सास है, दियादनी है या भैंसुर है, यही लोग सिर्फ मांग कर रहे थे सामान का? आदमी भोला भाला है। घर में जो गार्जियन सास है ससुरा है दोनों देवरानी है, ये लोग हरामी बना किया। क्या सामान मांग रहा था जो आप लोग नहीं दे पाए? उसको बोले गाड़ी नहीं दिया, 1 लाख रुपया नहीं दिया, फकीर घर से लाए लड़की को उठा के, दहेज में कुछ दिया नहीं, बस इतना। बता दे, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम दोनों पक्ष से हुआ था। लड़की और लड़का दोनों आपस में प्रेम करते थे। विवाह से पहले 6 महीना का बच्चा उनके पेट में पल रहा था। सामाजिक
समझौता होने के बाद दोनों परिवार जब एक राजी हो गए तो शादी की गई। पीड़ित परिवार के पक्ष से जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो रही है कि दहेज के सामान नहीं देने के कारण यहाँ उस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है। तो मौत के घाट उतारने से पहले इस समाज में किस प्रकार के नासुर रहते हैं, ये आपको हम यहाँ आकर के दिखा रहे हैं कि आखिर इस प्रकार के नासुर समाज में कैसे जिंदा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांगेंगे, एक छोटा बच्चा है, लड़का है, उसके लिए हम मांगेंगे और कुछ नहीं। और जो मार के भाग गया उसको कुछ नहीं करना हाँ चाहिए? करेंगे ना, केस करेंगे। तो क्या मांग करते हैं? चाहे केस करो, जो हो जान के बता जाने नहीं। क्या मांग करती है नानी? फांसी पर लटकावे पड़ते, फांसी पर। तो ये फांसी की मांग नानी के जो आक्रोश को समझिए। और यहाँ आप देखिए कितने लोग यहाँ उस परिवार के साथ में आज सिर्फ छोटी सी एक लालच दहेज कहे, उस दहेज के कारण आज उस बच्ची को ससुराल पक्ष के लोग मार दिए हैं, हत्या किए हैं और मार करके भाग भी गए हैं। तो ये लोग कहाँ है अभी? जो मारे हैं वो लोग कहाँ है? ये लोग सुबह से भाग चुका हुआ है। भागा हुआ है। हाँ, उन्हें में है दिया सब लोग। यहाँ उनका अकेला घर है यहाँ पे? हाँ, अकेला है, दिया है वही टोला, दिया सब लोग। याद उधर है? गाँव में। आप लोग इसी गांव के हैं? चाची बताइए क्या नाम है आपका? क्या घटना, आप लोग यहाँ आए तो क्या देखे? देखे हम और हमरा के नतनी होई है। आगे ये ना यहाँ राती आदमी जेठानी है, ये हम सब है। जाने गांव में आने के बाद यहाँ क्या देखे कि बच्ची का लाश यहाँ पड़ा हुआ था? घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो हमको नातनी को मारा उसको हमको बचाना। क्या कहेंगे चाची? फांसी पर देवे और क्या करबे? जेना हमरा नतनी मारल है, त केगो नतनी है, केगो माय केगो दौड़ दुनिया में नतनी छे रे। फांसी पर लड़की का 2 भाई है और एक ही बहन है। माय केगो बेटी है। तो एक लड़की का मारा तो मतलब जान के मतलब बचाने मांगेंगे, फांसी का मतलब फांसी मांगेंगे। एक रहे या 2 रहे, जो मामला बना है यहाँ दहेज का मामला है, उसकी हत्या कर दी गई है। तो आप लोग न्यायालय से मांग तो करेंगे ना? हम फांसी मांगेंगे। 11 बजे ये नासुर है, ये समाज का नासुर व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के कारण आज समाज में एक बेटी को दहेज के कारण मौत का घाट उतारा गया है। तो ऐसे में ये सामाजिक व्यवस्था पर एक कलंकित करने वाला जो धब्बा है आपको यहाँ दिख जाएगा। कहाँ से है, कैसे जानकारी हुई है? सब लोग आ रहे थे, तोड़ के क्या कहना चाहेंगे, ये घटना कैसा है? गलत है। हम आज मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मुरहेट पंचायत के दिघिया पोखर गांव, एक छोटी सी गांव है। उस छोटी सी गांव में आप देख सकते हैं इस घर का क्या स्थिति है। एक गरीब परिवार में शादी विवाह होता है और ये प्रेम प्रसंग का मामला भी रहा है, लेकिन इसके घर वाले यानी इसका जो शौहर है, इसका जो हस्बैंड है यहाँ पे नहीं है। उनकी इस बच्ची की सास है, बड़ी दियादनी है, बड़ी भैंसुर है। तो ये घटना मानवता को संसार करने के लिए ही काफी है, जहां दहेज के लिए एक 20 वर्षीय बच्ची की हत्या सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए की गई है। तो आप लोग समझिए कि समाज में किस प्रकार का व्यवस्था है। अभी भी दहेज एक नासुर की तरह समाज को जकड़े हुआ है, जहां आपको ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलेगी। हम आपको इस घटना की बारीकी से जानकारी दिए हैं। उसका घर वाला कहाँ है? इसका घर वाला बाहर है। तो घर वाला पे भी शक हो रहा है ऐसा? नहीं, हमको घर वाले पे सब नहीं हो रहा है ना। तो ये प्रेम का जो निशानी है ना, आज भेंट चढ़ गई है। प्रेम करना लगता है कि समाज में गुनाह है। प्रेम करके दोनों ने शादी किया था। आज उनके घर उनका शौहर यहाँ नहीं है, बाहर में है, जिसके कारण आज उस बच्ची को या कहे कि प्रेम करने का जो प्रतिफल है दहेज प्रथा, शादी हो जाए ना हो, फिर भी शादी के बाद भी दहेज की जो मांग डिमांड होती रहती है। ये तमाम तरह की प्रक्रिया आपको यहाँ देखने को मिलेगी और सामाजिक व्यवस्था में ये कलंकित करने वाला घटना है कि दहेज के कारण एक 20 वर्षीय बच्ची को
जान से मार दी गई है। आज वो बच्ची तो यहाँ नहीं है, लेकिन समाज उनके साथ है कि आखिर ऐसा क्यों घटना घटा है। आप लोग भी इस घटना के संदर्भ में कमेंट करके बताइए कि समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ये दहेज प्रथा है। इस दहेज प्रथा को लेकर उस बेटी की हत्या की गई है। इस हत्या को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में आप लोग चाहते हैं कि इस बच्ची के पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय मिले, तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिले, जैसा कि उन्होंने मांग किया है। मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज के माध्यम से जानकारी आप लोग को प्राप्त हुई है, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।